बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए ज़वाबित में तरमीम का ऐलान। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए ज़वाबित में तरमीम का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने तमाम हवाई अड्डों और फ़िज़ाई कंपनियों को नई हिदायत से आगाह कर दिया है। महकमे ने कहा है कि सऊदी अरब से बाहर जाने वाले वो तमाम सऊदी मुसाफिर जिनकी दूसरी खुराक को 3 माह हो गए हैं उनके लिए बूस्टर डोज ज़रूरी है। इससे इस्तिस्ना 16 साल से कम उम्र बच्चों को होगा या फिर उन लोगों को जिन्हें तवक्कलनामा में इस्तिस्ना दिया गया है। महकमे ने कहा है कि वो तमाम मुसाफिर जो सऊदी अरब आ रहे हैं, ख्वाह वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, और ख्वाह तवक्कलनामा में उनका जो स्टेटस हो, उनके लिए PCR टेस्ट जरूरी है। ये PCR सफर से 48 घंटे पहले लिया गया हो। इससे इस्तिस्ना सिर्फ 8 साल से कम उम्र बच्चों को होगा। सऊदी अरब पहुंचने पर ज़वाबित के मुताबिक 8 साल से कम उम्र बच्चों का मुआयना होगा। महकमे ने कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले वो शहरी जिन्हें बैरून मुल्क में ही कोरोना लाहक हो गया हो, इन्हें PCR टेस्ट से तयशुदा ज़वाबित के तहत इस्तिस्ना होगा। इन ज़वाबित में पहला यह है कि वो अफराद जिन्होंने कोरोना की तमाम खुराकें ले रखी हों, इन्हें कोरोना लाहक होने को 7 दिन हो गए हों तो उनसे PCR तलब नहीं किया जाएगा। दूसरा ज़ाब्ता यह है कि वो अफराद जिन्होंने कोरोना की खुराकें मुकम्मल नहीं की हैं और इन्हें कोरोना लाहक हुए 10 दिन हो गए हों, उनसे भी PCR तलब नहीं किया जाएगा। महकमे ने कहा है कि मज़कूरा बाला फैसले का इतलाक बुध 9 फरवरी से रात 1 बजे से होगा। मुमलिकत में सर्दी की नई लहर मुतवक्के, ज्यादा बारिश का इम्कान। सऊदी माहिर मौसमियात और कसीम यूनिवर्सिटी के साबिक उस्ताद डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि मुमलिकत में बारिश का सीजन अक्टूबर से शुरू होकर मई के वस्त तक जारी रहता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि मुमलिकत के शुमाल और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसका सिलसिला तवील हो सकता है। बारिश का सिलसिला मार्च और अप्रैल में ज्यादा होगा, बाद मई से इसमें कमी होना शुरू हो जाएगी, जबकि इस साल रमजानुल मुबारक भी अप्रैल में होगा, जिससे ये इम्कान है कि इस दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बारिश की वजह से खुशगवार रहेगा। दूसरी जानिब आजिल न्यूज़ ने माहिर मौसमियात खालिद अल ज़ाक के हवाले से बताया है कि आइंदा 3 दिन तक मुमलिकत में सर्दी की नई लहर का इम्कान है। सऊदी अदालतों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के योमिया 155 मुकदमात। सऊदी अदालतों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के 155 मुकदमात हर रोज पेश किए जा रहे हैं। अलहदगी की सूरत में बच्चों की परवरिश के हक पर तनाज़ात मामूल बन गए हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक माहिरीन कानून का कहना है कि सऊदी अदालतों में तलाक के तनाज़ात के हवाले से योमिया 155 मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। यह अदादोशुमार पिछले 3 बरस के हैं। इन तनाज़ात में 60% का ताल्लुक बच्चों की परवरिश के हक और 30% का नान नुफ्के और 10% का नान नुफ्के में इजाफे से है। दम्माम में आइली उमूर की अपील कोर्ट में एक मुकदमा आया जिसमें मां ने अपने बच्चों की परवरिश का हक तलब किया था। बच्चों की उम्रें 4 से 5 बरस के दरमियान थीं। इससे कबल आइली उमूर की प्राइमरी अदालत बच्चों की परवरिश का हक बाप को दे चुकी थी, क्योंकि मां दस्तबरदार हो गई थी। मां ने अपील कोर्ट में मुकदमा दायर करके बच्चों की परवरिश का हक इस बुनियाद पर तलब किया था कि जिस वक्त उसने बर्दारी दी थी वो बीमार थीं। अब जबकि वो सेहतयाब हो चुकी हैं, अपने बच्चों की परवरिश खुद करना चाहती हैं। सऊदी आला अदालती कौंसल अदालतों को हिदायत दे चुकी है कि अगर अलहदगी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ न हो तो ऐसी सूरत में बच्चों की परवरिश का इख्तियार माँ को दिया जाए। इसके लिए इसे मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं। फौजदारी की खुसूसी अदालत के साबिक जज डॉक्टर यूसुफ अल-गामदी ने बताया है कि दरअसल परवरिश के इस्तेहकाक का फैसला बच्चों के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाता है। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों की है। जज बच्चों के मफाद का तयन करके माँ बाप में से किसी एक को परवरिश की जिम्मेदारी तौफीस कर देता है। खातून वकील नजूद कासिम ने बताया है कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनमें बच्चों की परवरिश का इख्तियार बाप ही को होता है और माँ इससे महरूम हो जाती है। अगर बच्चा शीरख्वार है तो ऐसी सूरत में इसकी परवरिश का इख्तियार माँ को दिया जाएगा। नजूद कासिम ने मजीद कहा कि अगर बच्चे की उम्र 5 से 6 बरस हो तो ऐसी सूरत में बच्चा बता सकता है कि वो माँ बाप में से किसके साथ रहना चाहता है।
हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान यमनी तारकीन हैं, जिन्हें रियाज शहर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मज़कूर अफराद सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अपने हमवतनों को तरसीलात ज़र की सहूलत फराहम करते थे। वो नामालूम ज़राए से हासिल होने वाली रकूम जमा करके गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क रवाना किया करते थे। पुलिस ने कहा है कि तरसीलात ज़र के लिए वो अपने एक हमवतन साथी से ताउन हासिल करते थे जो सऊदी अरब से बाहर मुकीम था। पुलिस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है और जल्द ही इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना के 3,200 मरीजों का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना के 3,260 मरीजों की तस्दीक कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ 3,878 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत ने कहा है कि एक मरीज हलाक हुआ है जबकि 1,087 मरीजों की हालत नाजुक है। वजारत ने बताया कि मरीजों की अब तक तादाद 7,88,097 है जबकि 6,66,697 शिफायाब हुए हैं जबकि 8,954 हलाक हुए हैं। तब्बूक में हिदायत सानी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम तब्बूक ने कहा है कि सर्दी की लहर जारी रहने के बायस फैसला किया गया है कि तमाम स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज सुबह 9 बजे से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि फैसले पर अमल दरामद हिदायत सानी जारी रहेगा। महकमे ने कहा है कि सर्दी के बायस इससे कबल 2 हफ्तों तक स्कूलों का आगाज 9 बजे से होता रहा है। अब चूंकि सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं हो रही है तो इस फैसले को नाफिज समझा जाए। मौसम का जायजा लेकर महकमा तालीम स्कूलों के औकात कार का नया जदूल जारी करेगी। मक्का मुकरमा में घर से नाश बरामद पुरअसरार हलाकत की तहकीकात। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में पुलिस एक शख्स की पुरअसरार हलाकत के बारे में तफ्तीश कर रही है जो अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था। सबक न्यूज़ के मुताबिक यतीम खाने में परवरिश पाने वाला शख्स मक्का मुकरमा के इलाके अल हमरा में अपनी रिहाइश पर मुर्दा पाया गया है। उसकी नाश कई दिन बाद दरियाफ्त हुई है। मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। मरने वाले के दोस्तों ने बताया कि कई दिन से काम पर नहीं आया तो मालूम करने घर गए। मुतादिद बार घंटी बजाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया जबकि घर से ताफुन भी उठ रहा था, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस और हिलाल अहमर की टीम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहां ताफुन ज़दा नाश मौजूद थी। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी है जबकि पुरअसरार हलाकत की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मरने वाले के दोस्तों ने बताया कि हमेशा उदास और डिप्रेशन में रहता था। यतीमी की वजह से वो तन्हाई का शिकार था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।